84 साल की एक बुजुर्ग महिला फिक्स्ड इनकम पर जिंदगी चला रही थी। हर महीने मिलने वाले सोशल सिक्योरिटी और स्नैप बेनिफिट से उनके घर का खर्चा चल रहा था। फिर अचानक एक लेटर आता है और पता चलता है कि सरकार कह रही है कि उन्हें करीब $9,000 वापस करने होंगे, वरना उनके सोशल सिक्योरिटी से हर महीने पैसा काटा जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे पूरा मामला क्या है, स्नैप और सोशल सिक्योरिटी के रूल्स क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ओवर पेमेंट कैसे रिकवर करती है, और अगर ऐसा किसी इंडियन ओरिजिन सीनियर सिटीजन या इमिग्रेंट के साथ हो जाए तो उसके लीगल राइट्स और ऑप्शंस क्या हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यह मामला टेक्सास की रहने वाली 84 इयर्स की जिराली किंग का है। उन्होंने 2021 में स्नैप यानी सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था। ये प्रोग्राम लो इनकम लोगों को ग्रोसरी खरीदने में मदद करता है। करीब 3.5 साल तक उन्हें हर महीने 112 से $348 तक की राशि मिलती रही। उनके मुताबिक ये रकम उनके लिए बहुत मायने रखती थी क्योंकि वो अकेले रहती हैं और रिटायरमेंट इनकम पर डिपेंडेंट है। फिर पिछले साल अचानक उनके बेनिफिट्स बंद हो गए। कुछ महीने बाद टेक्सास हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस कमीशन से उन्हें लेटर मिला जिसमें कहा गया कि वो शुरुआत से ही स्नैप के लिए एलिजिबल नहीं थी और एजेंसी से गलती हुई थी। बताया गया कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही तरीके से एंटर नहीं की गई थी, जिसकी वजह से उन्हें करीब $8,927 ज्यादा मिल गए। अब ये पूरा पैसा उन्हें वापस करना होगा। यहाँ सबसे अहम पॉइंट आता है नियम का। फेडरल लॉ के तहत स्नैप प्रोग्राम में अगर ओवर पेमेंट हो जाता है, चाहे गलती एजेंसी की क्यों ना हो, एप्लीकेंट की बेनिफिशियरी को वो रकम लौटानी पड़ती है। इसे ओवर पेमेंट रिकवरी रूल कहा जाता है। इसी नियम के तहत यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ने बताया कि जिराली किंग के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से हर महीने अप टू 15% तक रकम काटी जा सकती है, जो करीब $200 बनती है। ये कटौती तब जारी रह सकती है जब तक पूरा अमाउंट रिकवर ना किया जाए। अब समझते हैं सोशल सिक्योरिटी ऑफसेट रूल क्या होता है। फेडरल गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी ऑफसेट प्रोग्राम नाम का सिस्टम है, जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति पर फेडरल डेट हो तो उसकी फेडरल पेमेंट से कुछ हिस्सा काटा जा सकता है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम प्रोटेक्टेड अमाउंट होता है ताकि व्यक्ति पूरी तरह इनकम से वंचित ना हो जाए। ये मामला इसीलिए भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि महिला की उम्र 84 इयर्स है और वो फिक्स्ड रिटायरमेंट इनकम पर डिपेंडेंट है। उन्होंने कहा कि जब गलती गवर्नमेंट की है तो जिम्मेदारी उन पर क्यों नहीं डाली जा रही, लेकिन कानून साफ कहता है कि स्नैप ओवर पेमेंट रिकवर करना अनिवार्य है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्नैप पेमेंट एरर रेट हाल के वर्षों में करीब 11% के आसपास रहा है, जिसमें ओवर पेमेंट ज्यादा होते हैं। यानी ये समस्या रेयर नहीं है। कई बार पेपर वर्क, इनकम रिपोर्टिंग या डेटा एंट्री में गलती की वजह से एलिजिबिलिटी गलत तय हो जाती है। आप समझते हैं, प्रैक्टिकल एंगल पे थोड़ा बात कर लेते हैं, खासकर इंडियन ओरिजिन सीनियर्स या इमिग्रेंट्स के लिए जो यूएस में रहते हैं। अगर आपको स्नैप या किसी भी पब्लिक बेनिफिट का ओवर पेमेंट नोटिस मिले तो सबसे पहले पैनिक ना करें। नोटिस ध्यान से पढ़ें और अमाउंट वेरीफाई करें। आपके पास अपील का अधिकार होता है। स्टेट एजेंसी के फैसले के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव हियरिंग मांगी जा सकती है। दूसरा ऑप्शन रीपेमेंट प्लान नेगोशिएट करना होता है। कई केसेस में एजेंसी इंस्टॉलमेंट प्लान दे सकती है ताकि मंथली डिडक्शन कम हो। अगर फाइनेंशियल हार्डशिप है तो हार्डशिप वेवर या रिडक्शन की रिक्वेस्ट की जा सकती है। हालांकि हर केस में अप्रूव नहीं होती। इंडियन इमिग्रेंट्स को यह भी समझना चाहिए कि पब्लिक बेनिफिट लेने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए। इनकम, एसेट लिमिट और हाउस होल्ड साइज की जानकारी सही देनी जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन की कॉपी अपने पास रखें। अगर इनकम में बदलाव हो तो तुरंत एजेंसी को इन्फॉर्म कर दें। सीनियर सिटीजन्स के लिए लीगल एड ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटी ग्रुप्स मदद कर सकते हैं। यूएस में कई नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स फ्री लीगल एडवाइस देते हैं, खासकर सीनियर्स और लो इनकम लोगों के लिए। एक और जरूरी बात यह है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से 15% तक की कटौती अलाउड है, लेकिन पूरा बेनिफिट नहीं काटा जा सकता। मिनिमम इनकम प्रोटेक्शन रूल लागू रहता है, इसीलिए अगर डिडक्शन बहुत ज्यादा लग रही हो तो क्लैरिफिकेशन मांगना चाहिए। ये मामला हमें सिखाता है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम में गलती हो सकती है, लेकिन रिकवरी रूल सख्त होते हैं। अवेयरनेस और टाइमली एक्शन से नुकसान कम किया जा सकता है। इंडियन फैमिलीज जो यूएस में पेरेंट्स को साथ रख रहे हैं, उन्हें भी पेरेंट्स के बेनिफिट डॉक्यूमेंट्स और नोटिस पर नजर रखनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग में इमरजेंसी फंड रखना और बेनिफिट एलिजिबिलिटी की पीरियोडिक रिव्यू करना समझदारी है।
अगर कोई लेटर आए तो इग्नोर ना करें, डेडलाइन मिस करने से ऑटोमेटिक रिकवरी शुरू हो सकती है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।